तो ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। तो नारनौल रिश्वत कांड पर भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक और यहां पर अपडेट बैंकों से जुड़ी दे दें कि लगातार बैंकों के बाहर लोगों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई है। लोग यहां पर पहुंच रहे हैं क्योंकि लोगों को कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसे यहाँ पर लोग पहुंच रहे हैं जिन्हें जानकारी नहीं है इस हड़ताल के बारे में। उनकी लंबी लंबी लाइनें यहाँ पर लग रही हैं। इसके साथ ही यहाँ पर बैंक के जो कर्मचारी हैं वो बैंकों के बाहर यहाँ पर बैनर लेकर खड़े हो गए हैं। उनकी कई मांगे हैं। 2021 के यानी कि विधेयक संशोधन बिल जो है बैंकिंग का 2021 के विरोध में देश के राष्ट्रीय बैंकों ने आज और कल हड़ताल का आह्वान किया है। निजीकरण के विरोध में यह हड़ताल बैंकों के बाहर कर्मचारियों का प्रोटेस्ट लगातार जारी है। आज और कल यानी कि 16 और 17 तारीख को हड़ताल यहां पर रहेगी बैंकों की। लोगों को कई समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है। तो इस पूरी खबर पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता लाजपत भी हमारे साथ जुड़ गए। उनसे भी जान लेते हैं कि उनके यहाँ किस तरीके का नजारा देखने को मिल रहा है। लाजपत, किस तरीके की तस्वीरें आपके सामने आ रही हैं बैंकों के बाहर जब आप पहुंच रहे हैं, तो किस तरीके का नजारा देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल, देखिए जिला सोनीपत एक काफी बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है और इसको लेकर कहीं ना कहीं जो है हर व्यक्ति इस चीज को लेकर परेशान हो जाता है जब भी कोई हड़ताल होती है। जैसे आज 2 दिन की हड़ताल जो बैंकों ने बताई है, ये कहीं ना कहीं काफी प्रभावित जो हो रहा है सोनीपत, क्योंकि सोनीपत को आपको बता दें कि काफी बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है और काफी बड़ा एक किसान आंदोलन की मार, लॉकडाउन की मार, अनेक तरह की मार जो है सहन कर रहा है जिला सोनीपत। लेकिन आज फिर जो है 2 दिन की जो हड़ताल है बैंकों की, उससे काफी देश का जो है प्रभावित जो काम होगा और जिला सोनीपत का खासकर, क्योंकि आपको पता है कि आज जो है ऑनलाइन सारे काम होते हैं, ऑनलाइन जो है बैंकिंग का काम जारी रहता है। लेकिन 2 दिन की हड़ताल का आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो 2 दिन की हड़ताल होगी वो कितना लंबा समय लेके जाएगी, क्योंकि लंबा समय इसलिए कि जो 2 दिन का जो कार्य है वो रुकेगा तो आम जनता कितनी परेशान होगी, क्योंकि अब जो 2 दिन का जो समय हड़ताल का दिया है तो जनता कहीं ना कहीं परेशान रहेगी। ये कहीं ना कहीं जो है जो मांग का जो तरीका है, ये बिल्कुल सरकार के सामने जो बात रखने का, ये आम जनता को परेशान करने का, ये जो है बिल्कुल जो है देखा जा रहा है। और आम जनता इसमें जरूर परेशान है, क्योंकि आम जनता को जो बैंकिंग का काम है, अनेक तरह के ऐसे काम है जो बैंक से जुड़ते हैं और वो जनता कहीं ना कहीं परेशान है, क्योंकि ये जो इस तरह की जब भी कोई आंदोलन होता है, जैसे बैंक का काम है और यहाँ पर औद्योगिक क्षेत्र होना, सोनीपत जो जिला, कुंडली, बड़ी, राई, सोनीपत, अनेक तरह के जो फैक्ट्री एरिया है वो काफी प्रभावित हो रहा है। और आम जनता जो है लेबर को खासकर बैंक में ज्यादातर काम होता है, क्योंकि बैंक जो है इधर से उधर जो पैसे का ट्रांजिशन का जो काम करते हैं उससे भी काफी दिक्कत हो रही है। जी बिल्कुल, यहाँ पर अगर बात की जाए जिस तरीके से कर्मचारी बैंकों के बाहर यहाँ पर लाजपत खड़े हैं अपनी मांगों को लेकर, उनका कहना है कि मांगे उनकी अगर पूरी नहीं होंगी तो क्या ये जो 2 दिन का हड़ताल उन्होंने रखा है 16 और 17 का, क्या ये और आगे बढ़ने की उम्मीद है? जी बिल्कुल, देखिए जो 2 दिन की जो हड़ताल है उससे तो प्रभावित होगा ही होगा, लेकिन 2 दिन के बाद क्या निर्णय आता है, क्योंकि इनकी जो यूनियन है उनसे बातचीत करेंगे, उनसे ही पता लग पाएगा, क्योंकि लंबा समय भी ले सकते हैं ये, क्योंकि लंबा इसलिए कि जो इनकी जो मांगे हैं वो सरकार तक पहुंचाना, जो इनका ये जो तरीका है जो हड़ताल करने का, वो सरकार तक बात पहुंचाने का है और जो मांगे हैं उनको कहीं ना कहीं सरकार सुने, इसलिए 2 दिन की हड़ताल रखी गई है। लेकिन इस हड़ताल का जो है कहीं ना कहीं आम नागरिक पर जरूर असर पड़ने को दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल, अगर देखा जाए लाजपत, तो लोग ऐसे भी हैं जिन्हें इस हड़ताल के बारे में जानकारी नहीं थी। जो माहौल है वो शादी ब्याह का चल रहा है, ऐसे में 2 दिन बैंकों की हड़ताल की वजह से आम लोगों पर इसका काफी ज्यादा प्रभाव पड़ सकता है। जी बिल्कुल, देखिए जो बैंक से काफी काम ऐसे हैं जो पूरे देश की जो काम जो है वो पूरे बैंक से होते हैं, और बैंक का जब हड़ताल होती है तो आम नागरिक परेशान होगा। अब जो शादियों का सीजन है, जैसे बैंक में जिन लोगों के अपने पैसे जमा थे उनको काफी दिक्कत होगी, अनेक तरह की ऐसी दिक्कतें हैं जो बैंक की हड़ताल की वजह से लोगों को परेशानी होगी। खासकर दिल्ली एनसीआर के नजदीक जिला सोनीपत इस चीज का काफी भोगी है, क्योंकि आपको पता है कि कोरोना की वजह से भी अभी तक जो है जो बिजनेस की जो लाइन है वो पटड़ी पर नहीं आई है। अब किसान आंदोलन था, उससे जो पटड़ी लाइन पर नहीं आई है, तो अब जो है बैंक की हड़ताल हो गई, तो ये कहीं ना कहीं काफी चिंता का विषय है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया लाजपत, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने का बेहद शुक्रिया। बढ़ते हैं अगली खबर की और बात यहां पर नारनौल जेल रिश्वत कांड की करते हैं। नारनौल जेल रिश्वत कांड में गुरुवार विजिलेंस की टीम ने बुधवार को रेवाड़ी जेल सुप्रीडेंट अनिल कुमार के घर पर रेड की। 5 घंटे बाद घर का दरवाजा खोला गया। वहीं विजिलेंस इंस्पेक्टर अजीत सिंह ने बताया कि सुबह घर में रेड की गई थी, लेकिन दरवाजा नहीं खोलने की वजह से वो जेल अधीक्षक के घर में एंट्री नहीं कर पाए। बाद में उनके वकीलों के जरिए घर के अंदर
मौजूद परिवार के सदस्यों से बात की गई और फिर 2 घंटे से ज्यादा समय तक घर के अंदर सर्चिंग की गई। विजिलेंस टीम ने घर के एक एक कमरे को तलाशा, लेकिन कहीं पर भी जेल अधीक्षक नहीं मिल पाए। इंस्पेक्टर अजीत सिंह का ये भी कहना है कि जेल अधीक्षक अनिल कुमार जांगड़ा और डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट कुलदीप हुड्डा का नाम रिश्वत कांड में सामने आया था, इसीलिए उन्हें जांच में शामिल करना था। वहीं पता चला है कि रात 10 बजे ही वो घर से निकल गए थे। अब उनकी तलाश में अन्य जगहों पर छापेमारी की जाएगी। तो इस पूरी खबर पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ भलेंद्र फोन लाइन पर जुड़ गए। हमारे संवाददाता उनसे जानकारी ले लेते हैं। भलेंद्र, नारनौल जेल रिश्वत कांड में गुरुग्राम विजिलेंस की टीम रेड मारने के लिए गई। यहां पर अनिल कुमार के घर पर रेड की गई, लेकिन 2 घंटे पूरी जांच की गई, वो घर पर नहीं मिले। हालांकि 5 घंटे तक वो बाहर इंतजार करते रहे, लेकिन घर के किसी भी शख्स ने गेट नहीं खोला। जी कंचन, बिल्कुल ये जो मामला है लगातार दिन प्रतिदिन नए नए मोड़ उसमें देखने को मिल रहे हैं। जिस तरह से रेवाड़ी का मामला है, वहां कहीं ना कहीं विजिलेंस की भी कहीं ना कहीं चूक देखने को मिली, क्योंकि विजिलेंस टीम जब अनिल कुमार जांगड़ा जो जेल सुप्रिंटेंडेंट रेवाड़ी और नारनौल का जो उनके पास अतिरिक्त चार्ज है, उनके घर पर गई तो उनके पास सर्च वारंट नहीं थे। हालांकि सर्च वारंट वो उन्होंने बाद में इशू करवाए हैं और उसके बाद में उनके घर पे तलाशी ली गई। लेकिन बताया जा रहा है कि जो अनिल कुमार जो जेल सुप्रिंटेंडेंट थे, वो रात से ही वहां नहीं घर पर थे। उनकी पत्नी, माताजी व उनकी एक रिश्तेदार वहां पर होना पाया गया है, लेकिन अनिल कुमार वहां पर नहीं थे। कहीं ना कहीं पहले से ही उनको इस चीज की धनक थी। विजिलेंस टीम है वो कहीं ना कहीं उनके घर पे दबिश दे सकती है। उनकी गिरफ्तारी की जो जद्दोजहद है वो कहीं ना कहीं तेज हो रही है, और इसीलिए वो चंडीगढ़ हाई कोर्ट जो पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट है, उनकी शरण में अतिरिक्त अंतरिम जो बेल है, अग्रिम है, उसके लिए कहीं ना कहीं पर्याप्त नजर आ रहे हैं। जी कहें तो अब आगे की रणनीति, आगे की क्या कुछ कार्रवाई होगी इस पूरे मामले पर भलेंद्र? क्योंकि 5 घंटे तक तो यहाँ गेट नहीं खोला गया घर का, 2 घंटे से ज्यादा सर्चिंग की गई, लेकिन इसके बावजूद भी सुप्रिंटेंडेंट अनिल की गिरफ्तारी नहीं हो पाई। तो आगे की क्या कुछ कार्रवाई होगी इस पर? जी निश्चित तौर पर जिस तरह से जो अजीत सिंह इंस्पेक्टर हैं, विजिलेंस टीम जिनकी अगुवाई में जो काम कर रही है, जो मेवात नूह से है, उनकी निश्चित तौर पर टीम है कहीं ना कहीं मुस्तैद भी नजर आ रही है। क्योंकि नारनौल के अंदर जिस तरह से डिप्टी जो जेलर हैं जो है, उनकी भी नारनौल की जो अदालत है, उन्होंने एडीजे कोर्ट में उनकी भी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। कोर्ट का भी साफ तौर पर जिस तरह से मानना है कि इस मामले में अग्रिम जमानत देना कहीं ना कहीं न्याय उचित नजर नहीं आता। तो जाहिर सी बात है कि जो डिप्टी जो सुप्रिंटेंडेंट है यहाँ करके, जो डीएसपी है जेल के, उनकी भी जो कहीं ना कहीं जो बेल खारिज हुई है, उनको भी अब चंडीगढ़ हाईकोर्ट की शरण में जाना पड़ेगा। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं दोनों ही अधिकारियों पर अब जो गिरफ्तारी की जो तलवार है वो लटकती नजर आ रही है। कहीं ना कहीं पुलिस भी विजिलेंस टीम जिस तरह से दबिश दे रही है, विजिलेंस टीम चाह रही है कि इनको गिरफ्तार करके जो तमाम सबूत हैं या अन्य जो कड़ियां जो हैं वो उनकी जोड़ी जाए, और किस तरह से ये नेटवर्क जो काम कर रहा था, जो शातिर बदमाश हैं, अपराधी हैं, जो सजा याफ्ता है, जो जेल के अंदर रहते हैं, उनको घर जैसी सुविधाएं, अन्य लग्जरी सुविधाएं देने का जिस तरह से आरोप लगा है, जिस आरोप में जिस तरह से इनको पैसे की जो मांग की जाती रही है, अवैध वसूली की जिस तरह के आरोप लगे हैं, उसका कहीं ना कहीं पटाक्षेप भी होगा। और निश्चित तौर पर इस सारे मामले का कहीं ना कहीं बड़ा खुलासा भी देखने को मिल सकता है। जी कंचन, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया भलेंद्र, हमारे साथ जुड़ने के लिए, ज्यादा बातचीत के लिए बेहद शुक्रिया आपका। तो सुप्रिंटेंडेंट अनिल की गिरफ्तारी करने पहुंची विजिलेंस टीम को खाली हाथ यहां से लौटना पड़ा, क्योंकि यहां वो नहीं मिले। रात 10 बजे ही वो घर से निकल चुके थे। 5 घंटे से ज्यादा वक्त हो चुका था जब घर का दरवाजा नहीं खुला, और 2 घंटे से ज्यादा वक्त सर्चिंग की गई, लेकिन अनिल यहां पर नहीं मिले। तो बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। साइबर सिटी गुरुग्राम में खाकी की गुंडागर्दी की तस्वीरें सामने आई हैं। दरअसल प्रशासन गुरुग्राम को सुंदर बनाने के लिए अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई कर रहा है, और इसी कड़ी में प्रशासन अतिक्रमण हटाने के लिए गुरुग्राम के सोना चौक पर पहुंचा। लोगों का आरोप है कि उन्हें यहां सामान निकालने का मौका नहीं दिया गया, न ही उन्हें किसी तरह की कोई चेतावनी दी गई, और उन्हें घर को यहां ढहाना शुरू कर दिया। वहीं जब
लोगों ने इसका विरोध किया तो पुलिस ने महिलाओं और बच्चों की यहां पर पिटाई करनी शुरू कर दी। तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर हर खबर आपको दिखा रहा है। महिलाओं की और बच्चों की यहां पर पिटाई की गई है। पुलिस की गुंडागर्दी की ये तस्वीरें हम आपको इस वक्त टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। हैरानगी होती है और शर्म आती है ऐसी तस्वीरों को देखकर। बिना किसी चेतावनी के एक तो आप कार्रवाई करने पहुंच गए और जब वहां पर रोका गया तो यहाँ बच्चों की और महिलाओं की आप डंडों से यहाँ पिटाई कर रहे हैं। बेहद शर्मनाक तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर। बंद क्यों करूंगा मैं? या गरीब आदमी, मेरे पास में कबाड़ी बच्चे मिलते हैं, खाते हुए कबाड़ी मिल के, और हमारे पास कुछ नहीं है। झुग्गी रोटी 3 बार, हमारे पास कोई घर मकान नहीं है। हम पिछले यहाँ पर पड़े थे बच्चों की रोटी के लिए और कुछ नहीं है। ठंडी और कुछ नहीं हमारे पास। हम गरीब आदमी है। झुग्गी रोटी कई बारी है। झुग्गी हमारे पास क्या है बताओ? सोने का। तो इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता मोहित हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मोहित से ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। मोहित, जो तस्वीरें इस वक्त हम टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं बेहद शर्मनाक। बिना किसी चेतावनी के यहाँ पर घर को ढहाने के लिए लोग पहुंच गए और उसके बाद जब यहाँ पर उनके परिजन वो लोग उन्हें रोक रहे हैं तो महिलाओं और बच्चों की पिटाई की जा रही है। बेहद शर्मनाक तस्वीरें। पूरा मामला बताइए। बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि गुरुग्राम के सोहना चौक सदर बाजार चौराहे के साथ में एक खाली पड़ी जमीन है जो कि सरकारी जमीन है। जेल कॉम्प्लेक्स लैंड इसको कहा जाता है। उसके पास जो है ये झुग्गी बस्ती वाले जो लोग थे काफी समय से यहाँ रुके हुए थे, रह रहे थे। तो ऐसे में कल अतिक्रमण हटाओ दस्ता यहाँ पहुंचा, जहाँ पहुंचकर इन लोगों को हटाने की मशक्कत जो है गुरुग्राम पुलिस ने की। मगर ऐसे में कुछ पुलिसकर्मियों ने अपनी किसी खुंदस को जो है निकालते नजर आए और बिना किसी ऑर्डर के, बिना किसी मजिस्ट्रेट की आदेश के उन्होंने लाठी जो है भाजनी शुरू कर दी इन महिलाओं पर, इन युवाओं पर, जिसके बाद एक सवालिया निशान जो है पूरे गुरुग्राम पुलिस पर उठ गया। हालांकि इस मामले में जब अधिकारियों से बात की गई तो अधिकारियों ने साफ तौर पर यह बताया है कि वहां पर अतिक्रमण दस्ता जो भेजा गया था, जो पुलिसकर्मी वहां मौजूद थे, उनको सीधे तौर पर सिर्फ उनको आराम से और तरीके से जो है हटाने के लिए वहां भेजा गया था। जेसीबी की मदद से जेसीबी अपना काम करेगी, पुलिसकर्मी जो है कोई उपद्रव ना फैले उसकी कार्रवाई करेंगे। मगर ऐसे में एक पुलिसकर्मी ने स्वयं जो है लाठी चलाकर जो है गुरुग्राम पुलिस की छवि को खराब करने का काम किया। तो ऐसे में जो अधिकारी हैं इस बात को लेकर चिंतित हैं और अब अधिकारी इसको लेकर भी एक कड़ा कदम उठाने वाले हैं, जिसकी कार्रवाई अब देखने वाली होगी। मोहित, सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये उठता है कि जिस तरह का बर्ताव इन लोगों के साथ यहाँ पर किया जा रहा है पुलिस वालों की ओर से, जो तस्वीरें इस वक्त हम टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, क्या इसलिए किया जा रहा है कि ये लोग गरीब हैं, ये लोग मजबूर हैं और ये लोग इन्हें मुंह तोड़ जवाब यहाँ पर नहीं दे सकते हैं? क्योंकि जो तस्वीरें हैं वो बेहद शर्मनाक है। सबसे बड़ी बात तो यह है मोहित कि उन्हें किसी तरह की कोई चेतावनी नहीं दी गई, उन्हें मौका तक नहीं दिया गया कि वो अपना सामान भी बाहर निकाल सके। जी बिल्कुल, जो तस्वीरें सामने आई हैं उन तस्वीरों ने खैर ये तो साफ कर दिया है कि कहीं ना कहीं जो शर्मनाक चेहरा जो है गुरुग्राम पुलिस के पुलिसकर्मी का देखने को मिला है और इसकी वजह से जो है पूरी गुरुग्राम पुलिस भी बदनाम होकर रह गई है। मगर जो कोई नोटिस नहीं दिया गया, कोई किसी प्रकार का इनको जानकारी पहले से नहीं दी गई, उस बात का मसला नहीं है। सबसे बड़ा मसला इस बात को लेकर के है कि अगर नोटिस दे भी दिया गया होता या फिर नहीं दिया गया तो ऐसे में उनको खदेड़ना और उनको लाठियां मारना कहां तक सही है, ये सवाल जो है लगातार उठ रहे हैं। और ऐसे में ह्यूमन राइट्स कमीशन हरियाणा जो है उसके जो प्रदेश सदस्य हैं आलोक गुप्ता नाम के जो युवक है, उन्होंने सीधे तौर पर इस मामले में कहा है कि ऐसे में अगर हमें शिकायत कॉपी मिलती है और इस मामले को लेकर के वो पुलिस कमिश्नर को भी लेटर लिखेंगे कि किस तरीके का अभद्र व्यवहार जो है लोगों को किया गया है, जिसमें सीधे तौर पर हमारी उनसे बात हुई है। ऐसे में ह्यूमन राइट्स कमीशन किस तरीके से पूरे मामले को देखता है, किस तरीके से इस मामले की कार्रवाई की मांग करता है, यह भी आने वाला समय बता पाएगा। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मोहित हमारे साथ जुड़ने के लिए, ज्यादा जानकारी हम तक पहुंचाने का बेहद शुक्रिया आपका। तो सामान निकालने का मौका तक यहाँ पर नहीं दिया गया इन मजबूर और बेसहारा लोगों को। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर अब हिसार से है, जहां ई रिक्शा चालक ने किराए को लेकर हुए झगड़े में प्रॉपर्टी डीलर के सिर पर नुकीले हथियार से वार कर उसकी हत्या कर दी थी। बता दें कि 4 से 5 साल का विंद ढाका अग्रोहा मोड़ पर प्रॉपर्टी डीलर का काम करता था। वो अपने कार्यालय से घर वापस लौट रहा था। वहीं ई रिक्शा चालक से किराए को लेकर झगड़ा हुआ। तभी ई रिक्शा चालक ने नुकीले हथियार से प्रॉपर्टी डीलर के सिर पर 7 से 8 बार वार किया, जिससे उसकी मौत हो गई। तो 4 से 5 साल से लगातार प्रॉपर्टी डीलर का काम कर रहा था और ऐसे में किराए को लेकर छोटी सी कहासुनी के बाद नुकीले हथियार से यहां पर
रिक्शा चालक ने वार कर दिए, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। देखना क्या लिखा है। तो ये पूरी खबर हिसार से है, जहां ई रिक्शा चालक ने किराए को लेकर हुए झगड़े में प्रॉपर्टी डीलर के सिर पर नुकीले हथियार से वार कर उसकी हत्या कर दी। तो ये शख्स जो 45 साल का है, अग्रोहा मोड़ पर प्रॉपर्टी डीलर का काम करता था, अपने कार्यालय से घर वापस लौट रहा था और इसी दौरान रिक्शा चालक से किराए को लेकर छोटी सी कहासुनी हुई और कहासुनी के बाद रिक्शा चालक ने उसके सिर पर नुकीले हथियार से वार कर दिया, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।